एक ग्लोबल स्टडी पॉइंट कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आज आपका पुनः स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के सामाजिक विज्ञान का सेट कोड जी लेकर आया हूँ। ऐसे जो भी सेट कोड है, आपका प्रश्न सारा सेम है, बस अंतर संख्या का है। आपके प्रश्न आपके सेट में कोई और संख्या में वो क्वेश्चन होगा और मेरे जो जी में है वो किसी और में होगा। सेट कोड केवल अंतर है, प्रश्न में अंतर नहीं। प्रश्न सेम रहेंगे, बस उसे अपने सामने रखकर इसे मिलाइएगा। और मैं इसका आंसर व्याख्या के साथ बोलूँगा, लेकिन साथ में इसका शॉर्टकट बोलूँगा। कहने का मतलब है कि आंसर केवल हो। आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है, दांडी यात्रा की शुरुआत दांडी यात्रा किस आंदोलन से शुरू हुआ? तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ था। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सी। अब आगे चलते हैं। निम्न में से किस बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई है? तो विद्यार्थियों, इसका पूरा का पूरा जो है बैंक की स्थापना पहले बता देता हूँ। ऐसे आपका पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 में हुई थी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में हुई थी। और आपका इंडियन बैंक 1907 में हुई थी। उसके बाद आइए बैंक ऑफ इंडिया 1906 में। और आपको पूर्व में बता चुके पंजाब नेशनल बैंक 1894 में हुई थी। अब इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब आइए आगे। आगे कह रहा है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन बी। आगे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो वह 1906 में हुई थी। आगे, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह जो है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है, यानी उड़ीसा। ऑप्शन सी सही है। अब आगे प्रश्न संख्या 16, कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो यह जो है तमिलनाडु में है। इसकी स्थापना जो है 28 अक्टूबर 1969 में हुई थी। अब आइए आगे। कह रहा है, निम्न कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो मेरे विद्यार्थियों, यह जो है मार्मा गोवा जो है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, यह पश्चिमी तट पर गोवा में है। यह कहाँ है? पश्चिमी तट पर गोवा में है। और सारे जो है पूर्वी तट पर हैं। ठीक है, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। निम्न में कौन मृदा निर्माण का कारक है? तो मृदा निर्माण का कारक इनमें सभी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अब आगे चलते हैं। निम्न में किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो विद्यार्थियों, राज्य सरकार जो है नगर आयुक्त की नियुक्ति करती है। और दोनों जो है महापौर और मुखिया, ये जो है चुनावी प्रक्रिया द्वारा नियुक्त होते हैं। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो यह जो है बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार का संभावना रहती है। आगे, निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक परिणाम है? तो यह जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका अलगवाद, यानी ऑप्शन बी। आगे 12 नंबर, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की
जाती है। तो विद्यार्थियों, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति नगर परिषद में की जाती है, जिसके कार्यपालक पदाधिकारी होते हैं, कार्यकारी प्रधान होते हैं उसके। अब आइए आगे 13 नंबर। निम्न में कहाँ सामाजिक विज्ञान का आधार सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था? तो विद्यार्थियों, भाषा जो है बेल्जियम में था। यहाँ पर डच एवं फ्रेंच में के डच एवं फ्रेंच में भाषा विवाद पर सामाजिक विभाजन हुआ था। डच एवं फ्रेंच, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब आइए आगे। कह रहा संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन बी। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो विद्यार्थियों, योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950, यानी ऑप्शन बी सही है। अब आगे कह रहा है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? तो विद्यार्थियों, इसका डिटेल्स आपको बता दे रहे हैं, आप विशेष तौर पर सुनिएगा, ऐसे ही इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 2001। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 1990 में पहली बार, जो कि पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन दास द्वारा अमर्त्य सेन द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है। उसके बाद 1995 में ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यूएनडीपी के सहयोग से मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी। और उसके बाद सामूहिक रूप से पूरे जो है भारत में जो है अप्रैल 2001 में मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई, जिसे कि हम लोग ऑप्शन बी में देख रहे हैं। और मानव विकास रिपोर्ट जो है यूएनडीपी के द्वारा के सहयोग से जारी किया जाता है। अब आगे चलते हैं। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो बॉक्साइट के उत्पादन में इनमें में से जो है उड़ीसा अग्रणीय है, यानी ऑप्शन बी सही है। आगे, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो काली मिट्टी विद्यार्थियों, यहाँ ऑप्शन में जो है महाराष्ट्र है, यानी महाराष्ट्र सही होगा, ऑप्शन बी सही है। आगे, बोकारो स्टील प्लांट, तो बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो यह जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था, नहीं ऑप्शन बी सही है। 1966 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के ने इसका आधारशिला रखी थी। अब आइए आगे। कह रहा है अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित हुए? तो विद्यार्थियों, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र जो है दक्कन के पठारी भागों में ज्यादातर स्थापित किए गए थे, क्योंकि वहां से कच्चे माल का आयात और निर्यात में सुविधा होती थी, इस वजह से जो है यहाँ पर ज्यादा स्थापित किए गए। अब आइए आगे। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो यह जो है ऑप्शन ए खादर को। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन बी में है सुंदरबन। अब आइए आगे 23 नंबर। निम्न में कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो चाय निर्यातक पतन निम्न में जो है कोलकाता है, यानी ऑप्शन बी। निम्न में कौन जो है सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो यहाँ ऑप्शन में जो है ऑप्शन सी मुंबई सही है। 25 नंबर। गरीबी रेखा का निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो विद्यार्थियों, गरीबी रेखा का कैलोरी मापदंड जो है
ऑप्शन में दोनों है, योजना आयोग, नीति आयोग, लेकिन वर्तमान में जो है नीति आयोग चल रहा है, यानी ऑप्शन जो है डी सही रहेगा। पहले जो है योजना आयोग इसका मापदंड करता था, लेकिन योजना आयोग को का नाम चेंज करके नीति आयोग बदल दिया गया, या तो यह ऑप्शन जो है डी सही रहेगा, नीति आयोग। विद्यार्थियों, आगे जो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप लोगों के लिए जो इस तरह का प्रश्न सेट यानी उत्तर लाया हूं, कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दे, जो भी नए विद्यार्थी हैं और जो भी आपके मित्र हैं जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उन्हें शेयर अवश्य करें, जिससे वे भी जो है इसका लाभ उठा सके। अब आइए 26 में, भूमिका परिश्रमी क्या कहलाता है? तो भूमिका परिश्रमी जो है यहाँ ऑप्शन के अनुसार मजदूरी हो जाएगा, ऑप्शन बी। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो यहाँ ऑप्शन में आपका गोवा है, यानी ऑप्शन ए। आगे 28, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ऑप्शन ए। आइए, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो विद्यार्थियों, यह जो है इनकी अध्यक्षता में जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किया गया। आगे 30 नंबर, निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो इनमें सभी हो जाएगा इसका ऑप्शन, भारत, नेपाल और पाकिस्तान, तीनों। 31, बचत क्या है? कह रहा है 31 में कि बचत क्या है? तो विद्यार्थियों, बचत जो है आपका आय तथा उपभोग का अंतर, यानी ऑप्शन बी सही रहेगा। आगे 32, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो निम्न में से जो है अधिक विकर्ष साख पत्र नहीं है। 33 नंबर, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? तो विद्यार्थियों, दक्षिण वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार पहली बार में थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आइए आगे 34 नंबर, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ था 1864 में हुआ था। आपको विद्यार्थियों, आप लोगों को इतना जरूर कह रहे हैं, जो भी हम आंसर बता रहे हैं एकदम परफेक्ट जो है, एक्यूरेट सही है, आप इस पर 110% विश्वास कर सकते हैं। अब आइए 35 नंबर में, किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो इटली का एकीकरण जो है 1871 में पूर्ण हुआ, और यह जो है किसने किया? तो काउंट काबूर ने किया था, काउंट काबूर के द्वारा इटली का एकीकरण किया गया था। विद्यार्थियों, मेरा उत्तर आप लोग को थोड़ा लेट तो जरूर मिलेगा, लेकिन जो भी मिलेगा डिटेल्स और सही सही मिलेगा। लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो लुई फिलिप जो है फ्रांस का शासक था, यानी ऑप्शन बी सही है। यह जो है 1830 से, है ना, 1830 से 1848 तक यहाँ जो है शासन किए। अब आइए आगे 38 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो है 8 मार्च 1975 को की गई थी, 8 मार्च 1975 को की गई थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे 39, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य जो है 1 जनवरी 1995 को बना था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अब आइए आगे 40 नंबर। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो विद्यार्थियों, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी थी, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए आगे 41 नंबर। निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो पूंजी बाजार का अंग विद्यार्थियों इनमें से सभी हैं। 42 नंबर। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? तो विद्यार्थियों यह जो है 1904 में पारित हुआ था, यानी ऑप्शन ए सही है। 43 में चलते हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो विद्यार्थियों यह जो है सर्व सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक है। 44 नंबर। भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? तो यह जो है 1991 में अपनाई गई थी। खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? तो खनन को जो है प्राथमिक क्षेत्र में शामिल करते हैं, और यहाँ जो है प्राथमिक क्षेत्र का ऑप्शन जो है ऑप्शन ए में है कृषि क्षेत्र, यानी ऑप्शन ए सही होगा। 46 नंबर में चलते हैं। व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो यह जो है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना इसका कार्य है। आइए आगे चलते हैं 47 नंबर में। सहकारिता सहकारिता का मूल तत्व क्या है? तो सहकारिता का मूल तत्व इनमें से सभी हो, यानी ऑप्शन डी सही होएगा। ठीक है, आगे 48। निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो पूंजी निर्माण जो है बचत के द्वारा होता है। हम लोग बचत करेंगे तभी जो है पूंजी का निर्माण बढ़ेगा, पूंजी का निर्माण होगा। अब आइए आगे चलते हैं 49 में। 49 में कह रहा बिहार का कौन सा भाग जो है सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? तो यह जो है उत्तरी भाग जो है ज्यादा है, यानी ऑप्शन बी। आइए 50 में चलते हैं। गुजरात में भूकंप भयंकर भूकंप कब आया? तो विद्यार्थियों गुजरात में जो है 2001 में जो है भयंकर भूकंप आया था। कच्छ, कहाँ? कच्छ और भुज में आया था। कच्छ और भुज में आया था। इसकी तीव्रता थी 7.7। ठीक है, और यह जो है 700 किलोमीटर तक महसूस किया गया था। चलिए आगे चलते हैं 51 नंबर में कह रहा है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? यह जो है इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी सही है। 52। निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो दक्षिण बिहार की नदी सोन है। आइए 53। रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो यह जो है ऑप्शन सी 10 गुनी होती है। 54 में चलते हैं। भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का 22वां राज्य जो है सिक्किम है। यह जो है 15 मई, कितना 15 मई 1975 को इसकी घोषणा की गई थी, 22वां राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, या 22वां राज्य के रूप में घोषित किया गया था सिक्किम। अब चलिए आगे 55 नंबर। 55 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 1974 के जन क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है, या इसका दूसरा नाम जो है जेपी आंदोलन भी है। जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के नियंत्रण में ये आंदोलन चलाया गया था। अब आगे चलते हैं 56 में। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले की सूची में रखे गए हैं? तो विद्यार्थियों यह जो है संघ सूची में रखे गए हैं। अब आइए 57 में चलते हैं।
यूरोपियन सभ्यता का पलना किसे कहा जाता है? तो यह जो है यूनान को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए आइए, रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन सी ड्यूमा कहते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है लखनऊ में हुई थी। ऐसे तत्कालीन स्थान वहां का था उस समय कानपुर। यह जो है 26 दिसंबर को 26 दिसंबर 1925 को हुई थी इसकी स्थापना। इसे भी याद रखिएगा, आगे आपको काम आ सकता है। अब आइए 60 नंबर। 60 नंबर में कह रहा है तोंगकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह जो है वियतनाम में, कहाँ? वियतनाम में स्थापित किया गया है। कब? मार्च 1907, मार्च 1907 में। अब आइए आगे चलते हैं 61 नंबर। 61 नंबर में क्या कह रहा है? इल्बर्ट बिल किनके शासनकाल में पारित हुआ? तो यह जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। और कब हुआ था? 1883 में हुआ था, 1883 में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आइए 62 में क्या कह रहा है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो विद्यार्थियों यह जो है नागपुर के अधिवेशन में 1920 में, कब? 1920 में स्वीकार किया गया था, अतः ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आइए 63। 63 में कह रहा है मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? तो मुद्रण का प्रारंभ जो हुआ ऑप्शन सी चीन में हुआ। इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? तो विद्यार्थियों इंडिपेंडेंस का प्रकाशन जो है मोतीलाल नेहरू जी ने किए थे। कहाँ? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। कब किए थे? तो 1919 में, इलाहाबाद में 1919 में इन्होंने जो है इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आइए आगे चलते हैं 65। 65 में देखिए आंस प्रकार है, तो आंस जो है यह चावल का प्रकार है, यानी यहाँ जो ऑप्शन में जो है ऑप्शन बी में जो है धान लिखा हुआ है, यानी धान आ जाएगा। चावल के यानी धान के प्रकार में और क्या है? अमन और बोरो भी है। अमन, आंस, अमन और बोरो, अमन और बोरो, यह जो है धान का प्रकार है, चावल का प्रकार है। अब आइए आगे 66 में। और विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा, जिससे हमें अनुभव होगा, और अपना नाम अगर लिखते हैं, स्थान लिखते हैं तो और बेहतर होगा, हमें जानकारी मिलेगी कि कौन इससे कितना प्रसन्न, किन्हें संतुष्टि मिल पा रही है आंसर से। चलिए आगे, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो यह जो है इंदौर जो है किसी का मुख्यालय नहीं है। आगे, निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? तो यह जो है फाल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। बाकी सूरत गुजरात, कांडला गुजरात और सांताक्रूज जो है बम्बई में है। चलिए 68 में। 68 में कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है? तो यह जो है ऑप्शन ए तुंगभद्रा हो जाएगा। 69। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा किया गया? तो भारत में रेडियो का प्रकाशन जो है आकाशवाणी के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। और सर्वप्रथम जो है दो चैनलों कहाँ? मुंबई और कोलकाता में के ट्रांसमीटरों से हुई थी। कहाँ? मुंबई और कोलकाता के ट्रांसमीटरों से हुई थी। कब हुई थी? 1927 में हुई थी, यानी यहाँ जो है ऑप्शन सी सही है। 70। पर्यावरण संरक्षण हेतु
संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो यह जो है आयोजित किया गया था 1992 में। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में। कहाँ? ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन आयोजित हुआ था 1992। 71 में आइए, 71 में कह रहा विश्व बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह जो ऑप्शन सी पूर्णिया हो जाएगा। अब आइए 72 में चलते हैं। 72 में कह रहा निम्न में से किसे बिहार का शो कहा जाता है? तो यह तो फेमस है आपका, कोसी को बिहार का शो कहा जाता है। अब आइए 73। 73 में जो क्या कह रहा है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आइए 74। 74 में क्या कह रहा है कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को? तो विद्यार्थियों, भारतीय संविधान की अनुसूची में 22 भाषा को रखा गया है, हिंदी के अलावा कह रहा है, यानी 21 और हो जाएगा, 21 से 22 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही है। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो विद्यार्थियों, राजनीतिक दलों की सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में नींव पड़ी थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आइए 76। 76 में कह रहा है नर्मदा नदी घाटी, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो नर्मदा घाटी का संबंध जो है ऑप्शन सी गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से है। आइए 77 में। 77 में देखिए कह रहा है वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना जो है 1958 में हुई, ऑप्शन बी। 78। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो विद्यार्थियों, इसका स्थान जो है अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अब आइए आगे 79 नंबर में। 79 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो विद्यार्थियों, ऑप्शन बी राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, ऑप्शन बी। और आपका अंतिम है 80 नंबर। तो 80 नंबर से के आंसर को जानने से पहले एक बार और निवेदन करते हैं कि कृपया लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिएगा और अपने दूसरे साथियों को शेयर अवश्य करिएगा, यही हमारा आपसे विनती है। अब 80 नंबर का क्वेश्चन आंसर जानते हैं। निम्न में कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो यह जो है इंग्लैंड में है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और आप सबों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।